कुंभ मेला में मुलायम सिंह यादव को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया है। जब तक जिंदा थे तब तक तो बवाल होता ही रहा। सत्ता में रहे तो विपक्षियों ने बवाल किया, और मुलायम सिंह यादव अगर विपक्ष में रहे तो उन्होंने विपक्ष की संहिता का पालन करते हुए बवाल किया। बोल मुलायम हल्ला बोल। एक बार हल्ला बोल ऐसा हुआ था कि कोर्ट तक चढ़ गए थे कार्यकर्ता। अब मुलायम सिंह मरणोपरांत कुंभ मेला प्रयागराज में एक बार फिर से मेला में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव तो हैं नहीं, दिवंगत हो गए, और उनकी समाधि भी बनी हुई है सैफई में। मुलायम सिंह यादव की 3 फीट की कांस्य प्रतिमा कुंभ मेला प्रयागराज में इस समय हलचल मचा रही है, जिसे लेकर तमाम अखाड़ों ने, साधु महात्माओं ने, संतों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा इस धार्मिक प्रयोजन का जो विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, यहाँ मुलायम सिंह की क्या जरूरत है। मुलायम सिंह तो सनातनी थे नहीं। मुलायम सिंह हिंदुओं के कभी समर्थक नहीं रहे, हिंदुओं के घोर विरोधी रहे मुलायम सिंह, और कारसेवकों पर गोलियां चलवाया। यहाँ कुंभ मेला में मुलायम सिंह क्यों लगाए गए? क्या इसलिए कि संत महात्मा और हिंदू धर्मावलंबी यह देख करके देखें और देख करके कहें कि यही गोली चलवाए थे? क्या जिस प्रकार कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई गई, और उसे फिर से याद कर वे उस दुख को स्मरण करें, इसलिए मुलायम सिंह की प्रतिमा लगवाई गई है। लेकिन लग गई है भैया सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में माता प्रसाद पांडे, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे और मिनिस्टर भी रहे हैं, माता प्रसाद पांडे इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और गंगा में डुबकी भी लगाया। उनसे पूछा गया अखिलेश यादव भी आएंगे, उन्होंने कहा कि अब हम तो डुबकी लगा लिए हैं, डुबकी वो भी लगाएंगे, लगाना ही चाहिए। सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ने इस प्रतिमा को स्थापित किया है। अब उनका कहना है, माता प्रसाद पांडे ने इस बात को कहा कि मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए भगवान जैसे हैं। लोग आएंगे, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, कुंभ नहाएंगे भी और उन्हें प्रणाम भी करेंगे। अब आइए अखाड़ा परिषद क्या कहता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि प्रतिमा हमें दिखाने के लिए लगाया गया है, जले पर नमक छिड़कने के लिए मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। इन्होंने हम निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाया था, सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और मुलायम सिंह, जिसे मुल्ला मुलायम का नाम दिया गया, इन लोगों ने नाम दिया, उन्होंने गोलियां चलवाया। आइए अब आगे बात करते हैं। कहा कि मुलायम सिंह हमेशा हिंदू विरोधी रहे, मुसलमानों के पक्षधर रहे। अब इस बात का समर्थन किया है पीठाधीश्वर नरसिंहानंद ने, जो गाजियाबाद का एक मंदिर है और वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, अभी विवादों में हैं। उनको जान का भी खतरा है। उनके शिविर में अभी एक लड़का पकड़ा गया है जिसका नाम कुछ और बताया, और अयूब या क्या नाम उसका है, यानी माइनॉरिटी से संबंधित है। वह पहुंच गया था, बाबाओं ने पकड़ा और पकड़ करके थोड़ा बहुत कुछ किया होगा। ऐसे तो नहीं है कि केवल ऐसे ही पुलिस को सौंप देंगे। पुलिस उसकी जांच कर रही है। नरसिंहा जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है और हमारी सुरक्षा भी उतनी नहीं है, इसलिए अब जिस प्रकार हमको टारगेट किया जा रहा है, कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। मरणोपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण, यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। यह सम्मान उनके सुपुत्र अखिलेश यादव ने लिया। अब बाबाओं पर सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े संरक्षक,
हितैषी और उसे प्रतिष्ठापित करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जो इसके सूत्रधार हैं, यानी बड़े वाले बाबा। बड़े वाले बाबा से सनातनी आज की तारीख में तो कोई नहीं है। बड़े वाले बाबा प्रधान सेवक के पद पर उनकी तैनाती भी है और उन्हें श्रेय भी जाता है कुंभ मेला का और तमाम बड़े बड़े विकास कार्यों का वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को प्रतिष्ठापित करने का। और उसी बाबा ने यदि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया तो फिर इसका मतलब कि दोषी नहीं थे। मुलायम सिंह की मृत्यु के उपरांत बाबा फपक फपक करके रोते भी हैं। एक तरफ कार सेवकों पर गोलियां चलवाया, सरजू नदी का पानी लाल हो गया और यह मुल्ला मुलायम दूसरी तरफ पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए जा रहे हैं। इसलिए अब दोनों तरफ से, इधर से कुछ बोलने लायक ये लोग नहीं हैं। मुलायम सिंह देश के 21वें रक्षा मंत्री थे, 3 बार वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव को लेकर के कुंभ मेला प्रयागराज में एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। कोई कह रहा है कि उखड़ना चाहिए, कोई कह रहा है रहना चाहिए, कोई उन्हें भगवान कह रहा है, कोई उन्हें हिंदू और सनातन धर्म के लोगों का घोर विरोधी कह रहा है। साक्षी महाराज आ गए हैं आगे। साक्षी महाराज ने कहा कि हटाओ यहाँ से इनकी प्रतिमा। अब साक्षी महाराज भी कह रहे हैं। साक्षी महाराज भाजपा के सांसद लगातार रह रहे हैं। पिछली बार उनका टिकट कट रहा था तो मोर्चा खोल दिया, फिर से टिकट मिला। इस बार भी सांसद हैं, लेकिन साक्षी महाराज इस बात को भूल गए हैं कि उसी मुलायम सिंह यादव की गोद में बैठकर साक्षी महाराज सांसद भी हुए थे। यानी साक्षी महाराज जब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए तो चले गए थे कहाँ? मुलायम सिंह यादव गोद में ही कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसके यहाँ कोई जाता है तो गोद में ही है। तो साक्षी महाराज अब उस बात को भूल गए हैं। राजनीति का तकाजा है दोस्तों, कोई किसी का न अपना है न पराया है। और यदि देखा जाए तो एक ही चट्टे के बट्टे सभी हैं। अगर कोई नासमझ है इस मामले में, अबूझ है और छोटे बच्चे जैसा जिसका आचरण है, वह है दलों का कार्यकर्ता। जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। और जितनी चाबी भरी राम ने, तो राम तो यह लोग नहीं है। जितना चाबी भरेगा नेता उतना कूदेगा कार्यकर्ता। जैसे चाबी भर के नचाएगा नेता, छमक छमक कर नाचेगा उसका कार्यकर्ता। तो अब दोस्तों यहाँ भी नाच शुरू हो गई है। यद्यपि यह कुंभ मेला है, यह राजनीति से परे इसका प्रतिष्ठान और आयाम होना चाहिए, ऐसा है नहीं। एक देखा जाए तो प्रदर्शन है, बहुत बड़ा प्रदर्शन है, जहाँ लाखों रुपए में आपको रूम मिलेंगे और जहाँ विविध प्रकार के पैसे आपसे वसूले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के और न्योता दिया जाएगा। चलो, अरे बेटा बेटी की शादी में न्योता दिया जाता है, न्योता दिया गया है। पूरा राजनीतिकरण है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान है उसने भी एक चाल चल दिया है और बवाल मच गया है। मुलायम सिंह को हटाएगा कौन? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर